अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार है। भगवंत मान मुख्यमंत्री है, लेकिन डमी मुख्यमंत्री है। परंतु आजकल पंजाब में जहां पर अरविंद केजरीवाल होते हैं वहां वैसे ही स्वर्ग हो जाता है जैसे कभी दिल्ली में था, और राज्य जो है ऐसी तरक्की करता है कि पूरे विश्व में नंबर 1 पे आता है, जैसे दिल्ली एक समय पर था। बिल्कुल उसी तर्ज पर पंजाब में आजकल अरविंद केजरीवाल 4 साल गुजर जाने के बाद, 4 साल का शासन लगभग हो गया है पूरा, और 4 साल गुजर जाने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान की पंजाब सरकार अब पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति के बाद स्वास्थ्य क्रांति कर रही है। और यह स्वास्थ्य क्रांति जिस तरीके से पूरे पंजाब में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स पर दिखाई दे रही है, वो समझ लीजिए पंजाब कहां से कहां पहुंच गया है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे आपको समझना होगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं, आप हमारी खबरों को जिस तरीके से हम आपको बताते हैं वो पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को हाइप भी कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल चलाने के लिए आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। खैर, आगे बताते हैं। दरअसल है क्या, स्वास्थ्य क्रांति तो आपने देख ही ली होगी। पहले आपने शिक्षा क्रांति देखी होगी। शिक्षा क्रांति में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने ना जाने एक एक जो टॉयलेट थे स्कूलों में, वहां पर 3-3 बार रेनोवेशन के पत्थरों पर स्वागत, उसकी शुरुआत करा दी, शुभारंभ कर दिया रेनोवेशन के लिए। खैर, शिक्षा क्रांति हो गई। अब वहां पर आजकल जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब वहां पर स्वास्थ्य क्रांति चल रही है। और इस स्वास्थ्य क्रांति में जानते हैं कितना जबरदस्त मामला चल रहा है। पूरा पंजाब पोस्टर, होर्डिंग, बैनर इससे पटा पड़ा है। सरकारी बसों पर लगाए जा रहे होर्डिंग्स। इसके अलावा बड़े बड़े अखबारों में फुल पेज के ऐड देकर स्वास्थ्य क्रांति का जलवा बखेरा जा रहा है। हम इस खबर में थोड़ा सा आगे बढ़े, इसलिए इससे पहले आप भगवंत मान की ये स्पीच सुनिए। कैसे कैसे मॉडल के अस्पताल होंगे और आप जहां चाहे इलाज करा लेंगे। भगवंत मान को जरा सुनिए, ये कैसे जाल फेंका जा रहा है, सुनिए जरा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर ते आ जिहड़े डिस्ट्रिक्ट दे हॉस्पिटल ने, ऐसे शानदार हस्पताल बनावांगे, मर्जी थोड़ी होगी। प्राइवेट च इलाज कराना प्राइवेट च करा लियो, सरकारी च कराना सरकारी च करा लियो। ना तो कोई डॉक्टर की काबलियत च कमी होगी, ना कोई मशीन ऐसी होगी कि जी सरकारी च है नहीं, प्राइवेट च हैगी, मर्जी थोड़ी होगी। आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा भगवंत मान कैसा अस्पतालों का स्वास्थ्य के नाम पर कैसा जलवा बखेर रहे थे। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है, और सच्चाई जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि पंजाब के लोगों का अभी कुछ महीने तक यही नसीब है, जैसा कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली में 11 सालों तक दिल्ली के लोगों का नसीब था। अब आप सुनिए, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कह रहा है। दरअसल हुआ क्या, एक एक्टिविस्ट हैं यहां पर भीषम किंगर ने एक PIL पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था मालेर कोटला के सिविल अस्पताल में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के उल्लंघन बहुत ज्यादा तादाद में किया जा रहा है, ये आरोप लगाए थे उन्होंने। और इसी पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जब पंजाब के स्वास्थ्य सचिव से इसकी रिपोर्ट मांगी तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। आप जरा सोचिए, पंजाब के मालेर कोटला जिला अस्पताल में ICU तक की सुविधा नहीं है। ICU नहीं है मालेर कोटला के जिला अस्पताल में, ICU तक की सुविधा नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस सीलू नाग की अध्यक्षता वाली बेंच खंडपीठ जो थी, उसने पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सचिव को निर्देश दिया कि वो पूरे
राज्य के अंदर, पूरे राज्य के अंदर जितनी भी सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू की सुविधाओं की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें, विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। यह केवल एक मामला नहीं है, रिपोर्ट बनाकर शपथ पत्र भी दाखिल करें। रिपोर्ट देने से ही नहीं काम चलेगा, शपथ पत्र भी दाखिल करें। अदालत ने इस मामले को लेकर जो राज्य सरकार यानी कि भगवंत मान सरकार के जो स्वास्थ्य सचिव है उन्हें जमकर फटकार लगाई, और जमकर फटकार लगाने के बाद उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा मामला है और यह केवल मालेरकोटला तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पंजाब के सभी जिलों के नागरिक अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। और इसकी अब न्यायिक जांच की जाएगी कि पंजाब के अंदर जो जिले हैं उनमें जो जिला अस्पताल है उनमें आखिर कौन सी सुविधाएं 4 साल के अंदर भगवंत मान सरकार ने दी और कौन सी नहीं दी। यह हैरान कर देने वाला मामला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े सिविल अस्पताल के अंदर अगर आईसीयू नहीं है तो आप सोचिए उस अस्पताल का भगवान ही मालिक है, और वहां जो एडमिट होने वाले मरीज हैं उनका तो भगवान ही रखवाला है। परंतु यह स्थिति यहां तक नहीं है। यहां तक आखिर क्यों प्रत्येक जिले के अंदर जो अस्पताल है सिविल अस्पताल उनमें सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें तक उपलब्ध नहीं है। यह कोर्ट ने कहा सीटी स्कैन और एमआरआई तक की मशीनें उपलब्ध नहीं है। यह देख लिया आपने, भगवंत मान का स्वास्थ्य में मॉडल है। और सुनिए, याचिका में कहा गया कि रेफरल अस्पताल होने के बावजूद आईसीयू और सीटी स्कैन एमआरआई तक की सुविधा यहां पर मौजूद नहीं है। यानी कि जो अस्पताल है मालेरकोटला का ये रेफरल अस्पताल है। अलग अलग छोटे छोटे अस्पतालों से, जगहों से मरीज जो है यहां पर ट्रांसफर लिखा जाता है और यहां इलाज कराने आते हैं। लेकिन इस अस्पताल की हालत देखिए, 4 साल में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के शासनकाल के दौरान जब वो बात करते हैं वर्ल्ड क्लास शानदार हेल्थ सुविधाएं देने की, उसकी हालत यह है कि यहां पर आईसीयू, सीटी स्कैन, एमआरआई तक की मशीनें उपलब्ध नहीं है। सोचिए जरा, हर चीज में इन टेस्टों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब मशीनें नहीं है तो टेस्ट कहां से होंगे? आखिर क्यों प्रत्येक जिले में सीटी स्कैन और एमआरआई और की जो सुविधाएं हैं वो नहीं है? राज्य के अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब के 23 जिलों में से केवल 6 जिलों में एमआरआई मशीन उपलब्ध है। 23 में से 6 जिलों में केवल एमआरआई अस्पताल मशीनें उपलब्ध है। तो आप जरा सोचिए, जिन जिलों में एक तो उस अस्पताल, जिन 6 अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयू की सुविधा है, एक तो उसके अपने जो मरीज होंगे उनका बोझ होगा, दूसरा जो दूसरे अस्पतालों से केवल इन्हीं टेस्टों को कराने के लिए यहां पर भेजे जाएंगे उनका भी बोझ पड़ेगा। तो ऐसे में आखिर करें तो करें क्या? मरीज के पास या मरीज के तीमारदारों के पास केवल प्राइवेट अस्पतालों में एक्सरे, आईसीयू, सीटी स्कैन जैसी, एमआरआई जैसी सुविधाओं के लिए जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे और तब जाकर ये टेस्ट होंगे। आप जरा सोचें, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी 4 सालों तक पूरे पंजाब को लूटती रही, लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाती रही, लेकिन अस्पतालों में हालत यह है कि एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं तक नहीं है। यहां पर 6 जिलों में है केवल एमआरआई मशीन, और इसमें आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 4 साल के शासनकाल में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, सत्येंद्र जैन पूरे पंजाब में घूम घूम कर, पंजाब में ही क्यों, पंजाब का मॉडल गुजरात तक में बता रहे हैं कि देखिए हमने वहां पर कैसा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है। आप सोचिए, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कह रहा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। सबसे वर्स्ट कंडीशन में पंजाब के अस्पतालों की हालत पहुंच चुकी है।
और अब जब पंजाब की भगवंत मान सरकार पंजाब के अंदर अंतिम सांसें ले रही है, उस वक्त पूरे पंजाब के अंदर 10 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ बीमा देने की बात कहकर पूरे पंजाब में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं सिर्फ इस बात के विज्ञापन पर। और उसमें भी लोचा यह है कि बीमा सिर्फ 1 लाख रुपए तक का है, लेकिन प्रचारित 10 लाख रुपए तक का किया जा रहा है। ऐसे में अगर 1 लाख से ऊपर किसी का इलाज पहुंचता है तो उसे बाकी पैसे को सरकार पे करेगी, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है वो 10 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा, वो भी दिया नहीं गया है। अभी केवल उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन 3 से 4 महीने और चलेगा। उसके बाद चुनाव आयोग का जो चुनाव होने का जो मेमोरेंडम है वो आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और ये मामला फिर से या तो नई सरकार के गले में फंसेगा या फिर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी मौज मस्ती करके अपने जो हवा महल बनवाया है करोड़ों रुपए उस पर बहाकर, सुरक्षा Z+ की लेकर जो घूम रहे हैं उस पर करोड़ों रुपए बहाकर, उन गाड़ियों में बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमकर, चार्टर प्लेन का खर्चा बढ़ाकर, अपने घर के बाहर हेलीपैड बढ़ाकर बनवाकर वहां से उड़कर हंसते हुए निकल जाएंगे किसी और डाल पर बैठने के लिए। तो सोचिए जरा, पंजाब का ये है हेल्थ मॉडल और हम इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ये फटकार पंजाब सरकार को पड़ी है हेल्थ मॉडल के ऊपर, जिसके अस्पतालों में 23 जिलों में से केवल 6 अस्पतालों के अंदर CT स्कैन, MRI और ICU जैसी सुविधाएं हैं। तो सोचिए जरा पंजाब के लोगों का क्या हाल है। लेकिन इसके मामले पर अभी तो हम तो चुप ही रहेंगे, परंतु पंजाब के लोगों को कुछ दिनों बाद जब चुनाव आएंगे तो जवाब तो देना ही होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।